बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। अलीहा इमरान का कसूर सामने आ गया। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। अलीहा पर तशद्दुद करने वाली चारों लड़कियाँ कौन थीं? स्कूल में पिस्तौल लाने वाले लड़के की रिकॉर्डिंग सामने आ गई। इज्जत रास नहीं आई। ये सारा क्या माशरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, गुज़श्ता दिनों लाहौर में डिफेंस के इलाके में एक स्कूल जिसका नाम स्कार्सडेल बताया जाता है, वहाँ पर एक बच्ची पर तशद्दुद की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा वायरल होती है, जिसमें 4 बच्चियाँ जो है, खासकर 2 लड़कियाँ उसके ऊपर बैठकर उस बच्ची पर तशद्दुद करती हैं। और फिर जब वाक़या मज़ीद सामने आता है तो फिर पता ये चलता है कि असल में इस बच्ची का सिर्फ इतना कसूर था कि ये जो लड़कियां उसके ऊपर बैठी हुई थी, उनके इर्द गिर्द ही 2 लड़कियां और खड़ी हुई थी, जिनमें से एक लड़की उस बच्ची की फ्रेंड थी और उसके मार्क्स तो हैं वो अच्छे नहीं आ रहे थे, जिस पर उसके वालिद उससे बच्ची से इस्तफसार करते हैं कि ये मेरी बेटी तुम्हारी फ्रेंड है, तो तुम मुझे बताओ कि इसके जो मार्क्स हैं वो अच्छे क्यों नहीं आ रहे। तो जिस पर जो बच्ची है वो ये बताती है, जिसका नाम अलीहा इमरान बताया जा रहा है, वो बच्ची बताती है कि आपकी बेटी जो है वो अटेंडेंस लगवाने के बाद हाई स्कूल के लड़के और लड़कियों के साथ उसका उठना बैठना है, जो कि नशा और अशिया जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बेटी के ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे। और फिर उसके जो वालिद हैं वो ये कहते हैं कि तुम जब भी अब मेरी बच्ची को इन लड़के लड़कियों के साथ पाओ तो मुझे एक पिक्चर जो है वो उतार कर सेंड कर देना। और अलीहा इमरान ऐसा ही करती है, जिसके बाद ये सारे लड़के लड़कियां जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं और प्लानिंग के साथ अलीहा इमरान पर हमला कर देते हैं। और फिर इसकी वीडियो जो है वो बना ली जाती है और ये वीडियो जो है जो वायरल होती है, तो फिर ये सारा मामला बहुत ही ज़्यादा हाइप इसके क्रिएट होती है और फिर बहुत सारी बातें जो है वो निकल कर सामने आती हैं स्कूल के हवाले से। तो अब आपको बताती चलूँ जी कि किसी शख्स ने ट्वीट किया है जी कि हर कहानी के 2 रुख होते हैं और मैं स्कार्सडेल में 13 साल से हूँ और जो विक्टिम है वो खुद नशे में थी। यानी अब दूसरी तरफ से कोशिश की जा रही है ये इल्ज़ाम लगाने की कि अलीहा इमरान जो है वो असल में खुद नशे में थी, जिसकी वजह से वो जो 2 बाकी लड़कियां हैं उसके ऊपर तशद्दुद कर रही थी और बाकी लड़कियां उसको इसलिए मार रही थी क्योंकि उसने उन लड़कियों के वालिद को बेहुदा तस्वीर भेजी थी और वो उससे सॉरी कहलवाने गई थी। यानी क्या तरीका है कि अगर कोई एक इंसान दूसरे को बेहुदा तस्वीर भेज देगा तो फिर आप लोग गैंग बनाकर उसको मारने के लिए पहुंच जाएंगे कि जी जब तक सॉरी नहीं बोलोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जबकि इसका तो बहुत ही आसान तरीका था कि आप स्कूल की इंतजामिया के पास जाकर उस बच्ची की शिकायत कर सकते थे, उसके घर वालों से उसकी शिकायत की जा सकती थी। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आपने सॉरी बुलवाने के लिए एक बच्ची को इस कदर ज्यादा जो है तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको इतना मारा पीटा कि इंसानियत की वो तजलील महसूस हो रही थी। अच्छा जी, अब आप ये देखिए कि इस वाक़े को जो भी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी जो वीडियोस हैं, उनकी जो रीच है वो भी यूट्यूब ने लिमिटेड कर दी है। और पहले जो वीडियोस थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, लेकिन अब वीडियोस जो हैं उनकी रीच भी कम हो गई है, लोग उनको देख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि यूट्यूब जो है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि यूट्यूब की अपनी भी एक पॉलिसी होती है कि वो हर वीडियो को खुद से जो है वो प्रमोट करता है। तो ऐसा क्यों कर हो रहा है? सब कुछ के पीछे कौन से माफियाज जो है वो इन्वॉल्व है जो कि यूट्यूब की पॉलिसीज़ को भी इधर उधर कर सकते हैं, हैरत अंगेज तौर पर। अच्छा जी, आपको बताती चलूँ कि अलीहा इमरान के वालिद के मुताबिक इंटरव्यूज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस हवाले से निकल कर सामने आती है। उनका कहना है जी कि 40 से 45 मिनट तक मुतवातर जो है उनकी बेटी पर तशद्दुद होता रहा है, जिनमें से कुछ वीडियोस जो है वो मंजर-ए-आम पर आई हैं। बहुत जो पूरी मुकम्मल वीडियोस थी वो जो CCTV कैमरा स्कूल में नस्ब थे उनमें कैप्चर हुई, जो कि डिलीट कर दिया गया सारा डाटा स्कूल की इंतजामिया की जानिब से। और इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि जो 4 लड़कियां थी, पहले कहा जा रहा था कि 4 बहनें हैं, फिर उसके बाद ये कहा गया कि 2 बहनें हैं, ऊपर जो बैठी हुई थी शायद वो जो बच्ची की फ्रेंड थी, वो सारा मामला। लेकिन अब पता ये चलता है कि जो लड़की ऊपर बैठी हुई थी, जिसके जो बाल नीचे से फिरोजी कलर के डाई हुए हुए हैं, उसका नाम अमायमा है और वो 12वीं जमात की तालिबा है। और जो लड़की बाद में आकर अमायमा के पीछे जो है वो अलीहा के ऊपर आकर बैठती है, उसका नाम नूर मुकद्दम है और वो अंदलीब नामी एक्ट्रेस की बेटी है। और उसके बाद जी जो 2 लड़कियां खड़ी हुई हैं साइड पर, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो वो दोनों बहनें हैं और जिनमें से एक जन्नत मलिक है और दूसरी कायनात मलिक है। और जो जन्नत मलिक है वो ही बेसिकली अलीहा की फ्रेंड थी, जिसकी वजह से सारा वाकया जो है वो पेश आया था। इसके अलावा 3 जो लड़के हैं जिन्होंने वीडियोस बनाई हैं, जिनमें से एक लड़के का नाम हन्नान जतोई है जो किसी वडेरे का बेटा है, और जबकि दूसरा अब्दुल हन्नान है और एक लड़का सुम्मीत है। और ये सारे जो है वो आपको बताती चलूँ कि V8 मर्सिडीज और इस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और ये अपने साथ जो है वो स्कूल में पिस्तौल लेकर आते हैं और छोटे छोटे बच्चों को उन पिस्तौल से डराते हैं और इन पिस्टल से वो
उनको डराया जाता है, से उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को डराया जाता है, यानी ये स्कूल में पढ़ने नहीं आते बल्कि गुंडागर्दी करने आते हैं, गुंडागर्दी को प्रमोट करने आते हैं। क्योंकि जब ये इस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियों में आएंगे, अपने साथ पिस्टल्स लेकर आएंगे और छोटे बच्चों को डराएंगे, तो जाहिर है उनके अंदर भी कोई ऐसे जज्बात उभरेंगे कि भाई हम इनसे बदला लें, तो हम भी इसी तरह का कोई काम करें। तो इस स्कूल का हाल चेक करें सिर्फ कि स्कूल में किस किस्म के बच्चे जो है वो परवान नस्लें परवान चढ़ रही हैं। अलावा जो वो चारों लड़कियां जो हैं उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वो बगैर ड्राइवर्स के आती हैं और हाई प्रोफाइल गाड़ियों में अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ आती हैं। सिर्फ स्कूल का माहौल आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि स्कूल का क्या माहौल था कि लड़के जो है वो पिस्टल्स लेकर आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को डरा रही हैं, और जो लड़कियां हैं वो बगैर ड्राइवर्स के अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ आती हैं। नान जतोई की रिकॉर्डिंग जो है वो अब मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें वो अलीहा के वालिद को धमका रहा है बुरी तरह और उनको ये कह रहा है कि आपको मैंने प्यार से समझाया था लेकिन आपको लगता है इज्जत रास्त नहीं आई। और आगे वो और अब्दुल हन्नान जो है वो निहायत फोश ज़बान इस्तेमाल करते हैं और गालम गलोच जो है वो करना शुरू हो जाते हैं। आप सिर्फ ये देखिए कि ये हाई स्कूल के बच्चे हैं, अभी इनकी उम्रें देखें क्या हैं और इनकी हरकतें देखें कि ये क्या कर रहे हैं। स्कूल में आप ये देखिए कि बदमाशी का माहौल जो है वो पूरा गर्म है, किसी को कोई रोक नहीं सकता, खासकर इन बच्चों को तो आप उन पर हाथ भी नहीं डाल सकते। इसके अलावा जी अलीहा के जो वालिद हैं वो कहते हैं कि ASP सिद्रा ने कहा कि मैं आपको ये एडवाइस करूंगी, जब वो FIR दर्ज करवाने जाते हैं इस वाक़े के, उनका कहना है कि मैं इस्लामाबाद में था, जब मेरी जो अहलिया हैं उनकी कॉल आती है और वही सारे वाक़े मुझे बताती हैं, और जब मैं घर पहुंचता हूं तो बहुत ही दिल बर्दाश्ता होता हूं और बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके जब मैं FIR दर्ज करवाने जाता हूं तो ASP सिद्रा जो है वो उनको क्या कहती हैं कि मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि आप पैचअप कर लें, केस फाइल ना करें। जिस पर जो अलीहा के वालिद हैं वो पूछते हैं कि अगर आप मेरी जगह होती, आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो आप क्या करती। जिस पर वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं अगर आपकी जगह होती तो अपनी बेटी को स्कूल से उठवा लेती। और आप ये देखिए कि अलीहा के वालिद ने ये भी बताया कि बाकी जो वालिदैन हैं वो भी बच्चों के इस बिगड़ते हुए रवैये से और ये जो नशा आवर चीज़ें इस आसानी से अवेलेबल हैं स्कूल में इस्तेमाल की जा रही हैं, उनकी वजह से शिकायत उन्होंने भी दर्ज करवाई थी। और आप ये देखिए कि अलीहा के वालिद ये भी बता रहे हैं कि जब ये सारा वाक़या पेश आ रहा था तो उनका जो 7-8 साल का बेटा है वो किसी टीचर को बुलाकर लेकर आता है, और जब टीचर वहां पर पहुंचती हैं तो इन बच्चियों के मारने की रफ्तार अलीहा को मजीद तेज हो जाती है। बजाय वो टीचर का उनको कोई डर हो, टीचर का कोई खौफ होता ना, उनको कोई खौफ था ना ही उनको किसी किस्म का डर था, बल्कि वो टीचर को देखकर उनकी रफ्तार मजीद तेज हो जाती है। और उसके बाद टीचर को जो है वो बाकायदा धक्के दिए जाते हैं, जिनको छुड़वाने में भी अलीहा के वालिद का कहना है कि 2-3 मिनट लग गए। और आप ये सिर्फ देखिए कि ये जो बिगड़े हुए बाबा के प्रिंस और बाबा की जो प्रिंसेसेस हैं, इनको असल में यही बताया गया है कि आप जो मर्जी कर सकते हैं, आप पे ऊपर कोई जो है वो पाबंदी नहीं है, कोई आप पे हाथ डालने वाला नहीं है, क्योंकि जो कानून है वो तो हमारे घर की लौंडी है और हमारी जागीर, हम जिस मर्जी तरह जो है जो मर्जी कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता। जाहिर है इनके घर में भी यही रवैये इन्होंने जो है वो देखे हैं, जिसकी वजह से स्कूल में भी इनका ऐसा ही एटीट्यूड जो है वो दिखाई देता है। इसके अलावा जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि जो जन्नत मलिक और जो कायनात मलिक है, इनकी जो वालिदैन हैं इनकी सेपरेशन हो चुकी है। तो कुछ शायद जो वाक़यात इन दोनों बच्चियों के साथ हाल ही में पेश आए, शायद थोड़ा बहुत उनका भी असर इन बच्चियों के अंदर आया, लेकिन फिर भी स्कूल के अंदर, स्कूल की प्रेमिसेस के अंदर ये सारा वाक़या होना और उसके बाद फिर अलीहा के वालिद को स्कूल की इंतज़ामिया की तरफ से ये कहना कि जिसको भी हमारे स्कूल का माहौल पसंद नहीं है वो अपने बच्चे को यहाँ से जो है वो लेकर जा सकता है। और अलीहा के वालिद सिर्फ इस इंतज़ार में थे कि अलीहा की ये जो टर्म है वो फिनिश हो जाए, तो जैसे ही ये टर्म फिनिश होगी तो वो स्कूल जो है वो चेंज करवा लेंगे, क्योंकि अगर वो पहले ही बच्ची को स्कूल से उठवा लेते तो फिर उसका जो है वो सेमेस्टर, उसका वक्त जो है वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन इस दौरानिए में इतना बड़ा वाक़या, इतना बड़ा हादसा उनके साथ पेश आ जाएगा ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। मेरा जहाँ तक ख्याल है इस तरह के जो स्कूल्स हैं इनको रिपोर्ट करना चाहिए, और हकीकतन तो ऐसे स्कूल्स होने ही नहीं चाहिए, उनको बंद होना चाहिए। और लेकिन जाहिर है ये सारा खेल जो है वो पैसे का है, तो पैसा फेंक तमाशा देख वाला काम है। तो जाहिर है जिन लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, जो कि इस कदर बदमाशी दिखा रहे हैं, तो उनके वालिदैन की तरफ से पैसा जो है वो अन्नेवा जो है वो फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से स्कूल इंतज़ामिया भी बेबस दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि वाक़या जो है वो क्या नौयत जो है वो इख्तियार कर, क्योंकि अलीहा जो मुल्ज़िमान है उनको सज़ा दिलवाने में काफ़ी पुरअज़्म है। उस बच्ची का यही कहना है कि मैं यही चाहती हूँ कि इन लड़कियों को जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, और हकीकतन ऐसा ही होना भी चाहिए, ताकि आइंदा किसी बच्चे की, चाहे वो किसी वडेरे का बेटा हो, किसी बड़े से बड़े ऐसे शख्स का बेटा हो जिस पर हाथ ना डाला जा सकता हो, उसको भी ये पता हो कि अगर वो कल को ऐसा कोई काम जो है वो सर अंजाम देगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।